हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फिर उपस्थित है लेकर आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह के प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना बच्चे, तो देखिए, क्या नाक का बाल होना तंग करना, क्रोधित होना, कठिनाई का अनुभव करना या अधिक प्यारा होना, क्या हो जाता है? बिल्कुल, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे? सही समझे हैं, अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना, क्योंकि सबसे नजदीक वही है नाक में। चलिए तो आगे आते हैं। अगला है आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ है? आंधी के आम, जो आंधी तूफान में आम टूट जाते हैं ना, उसका मुहावरा पूछा है कि इसका क्या मुहावरा है। क्या कटे फटे आम हो जाना, क्या कच्चे आम होना, विपदा में लाभ होना? नहीं, क्या कहलाएंगे? सामयिक लाभ होना। ठीक है, समय पर इनका क्या है? लाभ उठा लिया जाए कि झड़ गए हैं और उनका लाभ उठाएं। जीव का पर्यायवाची पूछा है, जीव। अब जीव माने जीव है जिससे आप बोलते हैं, जीव नहीं, जीव जंतु नहीं है, क्या है? जीव है। क्या हो जाएगा? क्या वचन नहीं होगा? क्या होगा? ध्वनि नहीं होगा। जीव जंतु हो गया, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा जीव का पर्यायवाची। क्लियर समझे बात को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघ का पर्यायवाची क्या है? क्या मेघ का पर्यायवाची बताना है आपको कि क्या है? मुक्त पुरुष है, अवधूत है, यति है? नहीं भैया, तीनों नहीं है, क्योंकि तीनों मुनि के पर्यायवाची हैं। तीनों नहीं है, मुनि के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? नीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? नीरद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा बच्चे। ठीक है जी, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, विष्णु का पर्यायवाची, तो बच्चे विष्णु का पर्यायवाची बताइए। क्या विष्णु का पर्यायवाची पशुपति हो जाएगा, महादेव हो जाएंगे, भव हो जाएगा? नहीं, क्या होगा? अच्युत हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप विष्णु के लिए बात करेंगे तो विष्णु के आप पर्यायवाचियों की जब बात करते हैं तो क्या क्या जाता है? आप कहेंगे विष्णु जी ही रहते हैं, और नारायण इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नारायण की पूजा हो रही है भाई घर में आपके, है ना? पहले क्वेश्चन की तरफ, समुद्र का पर्यायवाची बताना है बच्चे। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? आप लोग भी अपनी कमेंट कर दिया करिए। क्या समुद्र का पर्यायवाची बताना है? क्या हो जाएगा? भारती हो जाएगा, ब्रह्मी हो जाएगा, वागेशा हो जाएगा या पारावार हो जाएगा? क्या हो जाएगा इनमें से? जी, क्या हो जाएगा? तो सागर का क्या बनता है पर्यायवाची? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। ठीक है, क्या बनेगा? पारावार बनेगा। क्या बनेगा समुद्र का पर्यायवाची बच्चे? पारावार बनेगा। और क्या कह सकते हो? रत्नाकर बोलोगे। ठीक है, और क्या कहोगे? सिंधु कहोगे। ठीक है जी, किसका? आप कहेंगे समुद्र का। राइट, आगे बढ़े जी अगले क्वेश्चन पे। निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। क्या है? पूरा आपको सही सही जोड़ना है और फिर बताना है क्या इसमें सही है। क्या है? पढ़ के देखेंगे। सबसे पहले, सभी लोग सुखी एवं संपन्न तभी हो सकते हैं जब आपसी वैमनस्य भुलाकर परस्पर कल्याण की कामना से निज कर्तव्य का अनुपालन करेंगे। मेरे हिसाब से सभी क्रम से ही लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा? य र ल वा, यही आपका सही है। य र ल वा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? बचपन एक ऐसी अवस्था है जब जीवन में चीजें नित नए रूप में सामने आती हैं, जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। ठीक है, फिर से पढ़ के देख लीजिए। बचपन एक ऐसी अवस्था है, ठीक है, ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, जब जीवन में चीजें नित नए रूप में क्या आती हैं? सामने आती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या बना हमारा? या बा रा ला, या बा रा ला, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लेके आया है आपके सामने। क्या था जी? बच्चा जब जवान होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है, अपनी नई जिंदगी शुरू करता है।
क्या कहोगे कि ये क्या है, यारा लावा, यारा लावा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि ना तो वहां स्कूल के प्रतिबंध है और ना ही पिताजी से डांट खाने का डर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृत। हिंदी की आदि जननी क्या है, क्या पाली को माना गया है, क्या पाली को माना गया है, क्या अपभ्रंश को माना गया है, क्या प्राकृत। लेकिन जब हिंदी की बात आएगी तो क्या कहेंगे, संस्कृत को माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलिए हिंदी भाषा क्या है, हाँ जी, साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग होता है बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को बच्चे, 11 जून को, 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चे हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आप क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे, आप क्या कमेंट कर रहे हो जी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा अविकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी को समझिए पहले। विकारी क्या होता है, जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकारी। अविकारी कह रहा है, अविकारी में आता है कि जो सब लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, यानी जिनका रूप नहीं बदलता, वो क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब अविकारी जो शब्द होते हैं बच्चे वो अव्यय कहलाते हैं। क्या, वो अव्यय होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, वो अव्यय शब्द होते हैं। और कैसे, जैसे अव्यय में आप क्या पढ़ते हो, यथा। यथा क्या है, आप कहो इसे लिंग वचन कारक के अनुसार बदल के देखिए, नहीं बदलेगा। ठीक है, विशेषण है, हाँ बदल जाएगा। सर्वनाम, संज्ञा, सभी ये क्या है, आपके विकारी शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है बच्चे। तो किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास ऐसा है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है बच्चे। कौन सा, द्विगु ऐसा है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे आप क्या कह सकते हो, तिरंगा कह सकते हो। तिरंगा ती जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, 3 रंग का समाहार बता रहा है। ठीक है, जैसे चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब क्या है, चौ से मतलब है 4 राहों का समूह है। कितने का बच्चे, 4 राहों का समूह है। क्या है, पंचवटी, पंचवटी बच्चे, पंचवटी का मतलब क्या है, 5। पंच से क्या मतलब है, 5। तो इस तरह जहां आप क्या जान लेंगे, पहला पद संख्या जानेंगे, द्विगु समास कहलाएगा। राइट, अब आगे थोड़ी और बात कर लेते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, विशेषण, विशेषण विशेष्य होते हैं। विशेषण विशेष्य होते हैं। उपमा, उपमा उपमेय होते हैं। ठीक है, ये द्वंद्व की बात करें, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच का योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे माता पिता, यही इसकी पहचान है, यही इसकी पहचान है बच्चे। अव्यय भावी में अभी पढ़ा था, जैसे पहला पद अव्यय होता है, इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे यथा संभव, यथा संभव, ठीक है, जैसा संभव हो। जैसे अनुरूप, अनुरूप, अनुकूल, तो ये क्या है, अव्यय है इनके पहले पद। ठीक है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे, आंसर तो आपको आपका मिल ही गया है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क्या का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या ज्ञा के बाद। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है, तो बच्चे देखो जब आप इसको पढ़ते हो छ को, है ना, तो इसका वर्ण विच्छेद किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्ण विच्छेद, और उसमें का प्लस में सा आता है और तब छा बनता है। तब क्या बनता है बच्चे, तब छा बनता है इस तरह से। तो बस वही पूछा, क्रम किस वर्ण के बाद आता है ये बता दीजिए, छा किस वर्ण के बाद आता है। क्या समझ गए आप, क्या समझ गए हैं, बिल्कुल सही समझ गए हैं। का के बाद आता है, किसके बाद आता है बच्चे, का के बाद आता है। क्लियर बात को समझे जी। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी रहेगी, किससे मिलके बना है, तभी तो का आया ना, तो का रहेगा। चलिए अगले शब्द को देखिए और बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। अगले को देखो, बताओ क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या सवाल है, देख के बताइए। क्या आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, संयुक्त स्वर बताइए। क्या बताना है बच्चे, संयुक्त स्वर बताना है।
तो संयुक्त स्वर की बात करता है तो क्या आ जाते हैं, आप कहेंगे डी होता है, नहीं होता है। बी आ उ होता है, नहीं होता है। ए होता है, नहीं होता है। क्या होता है बच्चे, सी ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये क्या हमारे संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। अब संयुक्त स्वर है ये तो पता चल गया, लेकिन मैम अब ये तो बताइए संयुक्त हैं तो ये किससे मिलके बने हैं। अब बच्चे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपको ऐसे सवाल करते रहना चाहिए, ठीक है। देखिए जब ए की बात आती है तो आ प्लस में ई बराबर बनता है ए, ठीक है, राइट। मात्रा कैसी होती है इसकी, ये वाली, ये भी समझ लो। आ जाइए, क्या करोगे, अब इसने कहा अ के लिए है, यानी अ के लिए, और मात्रा कैसी लगती है इसकी, भाई इसकी एक मात्रा और इसकी दो मात्राएं लग जाती हैं, ठीक है। जैसे आप लगाते हो किसमें, सदैव में, सदैव, ठीक है, सदैव में लगाते हो तो आ प्लस में ए बराबर क्या बनता है, तो ए बनता है, राइट। मात्रा कैसी लगती है, ये वाली, ठीक है। आ जाइए, ओ की बात करते हैं, ठीक है। ओ की बात करते हैं और किस में लगाते हैं, ओ की मात्रा कैसी लगती है, आप कहेंगे जैसे परोपकार पे लगी होती है। किस पे लगती है, परोपकार पे लगा देते हैं, राइट। तो कैसे लगी है, तो क्या कहोगे, आ प्लस में उ बराबर ओ बनता है, ठीक है जी। मात्रा कैसी होती है, तो आप कहेंगे ये ओ की मात्रा हो जाती है। आओ की बात करते हैं, आओ की बात करते हैं, आ प्लस में क्या है, ओ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी कि मात्रा कैसी लगेगी, तो आप यहाँ पे मात्रा लिख सकते हो, मात्रा इस तरह से लगेगी, राइट। ये हो गई आपकी पहचान, संयुक्त वर्ण किससे मिलके बने हैं, ये भी आपको पता चल गया, राइट। आगे बढ़े, चलिए आ जाइए। तो जवाब आपको आपका मिल गया था, ता वर्ग ला सा का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग ला सा का उच्चारण स्थान है, यानी कि पूछ रहा है कि ता वर्ग का ला और सा का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा रहेगा। तो बच्चों जब आपको ये चीज सीखनी है ता वर्ग, तो सबसे पहले मैं वही बता देती हूँ, फिर ही आगे बढ़ेंगे, है ना। ता वर्ग पूछा तो ऐसे ही आप आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं का वर्ग की, किसकी, का वर्ग की। और का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। कहां से होता है बच्चे, कंठ से। चावर की बात करते हैं, चावर, चावर, चावर किनसे, तो तालु से होता है। उच्चारण स्थान कहां से होता है बच्चे, तालु से होता है, ठीक है। टावर की बात करते हैं, कहां से होगा उच्चारण स्थान, मूर्धा से होगा। कहां से होगा बच्चे, मूर्धा से होगा। टावर की बात करते हैं, कहां से उच्चारण होगा, दंत से होगा बच्चे। कहां से होगा, दंत, ठीक है। पावर की बात करते हैं, पावर कहां से उच्चारण होगा, ओष्ठ से होगा। कहां से होगा बच्चे, ओष्ठ से होगा। और इस तरह से आप अपने उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। काबर का मतलब है क ख ग घ अणा। चावर का मतलब है चा छा जा झा न्या। टावर का है टा ठा डा ढा अणा। ता का है ता था दा धा न। पा का है पा फा बा भा मा, राइट। आ जाइए, अब इसने पूछा ला और सा का भी कहां से होता है, तो तावर व लासा दोनों को मिलाकर के कौन सा हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे, दंत से हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कंठ है, कंठ, ठीक है। इस तरह से तो सी ऑप्शन राइट हो गया, समझ गए। आगे बढ़े, चलिए। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला, अगला क्वेश्चन, सावधान का विलोम शब्द बताइए। तो ये तो एक सरल चीज है, ये तो एक सरल चीज होगी बच्चे, है ना। सावधान का विलोम क्या है, क्या खतरनाक है, सावधान खतरनाक, सावधान खतरनाक, काम तमाम, ठीक है। व्यवधान नहीं, सावधान का और सावधान हो जाएगा विलोम शब्द, राइट। आगे बढ़े अगले सवाल पे, चलिए अगला सवाल देखिए। मूक का विलोम क्या होगा, मूक माने क्या होता है, मूक, मूक माने होता है क्या है, बोलता ही नहीं है, मूक है ना। अल्पभाषी, कम बोलने वाला। वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला। कटुभाषी,
कड़वा बोलने वाला, तो अल्पभाषी कम बोलने वाला हो गया। मूक माने क्या है, जो बोलता नहीं है। वाचाल माने है जो ज्यादा बोलता है। तो मूक का विलोम कौन सा होना चाहिए, तो आप कहेंगे मूक का विलोम वाचाल होना चाहिए। ठीक है, राइट समझे बात को? राइट समझे तो आप लाइक करेंगे। ठीक है, अगर राइट समझ गए हैं तो आप क्या करोगे, आप लाइक करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्मुखी का विलोम बताइए। अंतर्मुखी का विलोम बताइए। देखो पहले आपको पता होना चाहिए अंतर्मुखी क्या होता है। अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने में ही खोया रहता है, अंतर्मुखी कहलाता है। ठीक है, और अंतर्मुखी का अगर आप बिलोंग करोगे तो जगतमुखी का हो जाना चाहिए उसे, यानी जगतमुखी जगत में ही क्या हो जाए, वो खो जाए। वाचाल का अभी आप पढ़ के आए हैं। चतुर्मुखी चारों तरफ मुख करके रहना चाहिए, चतुर्मुखी। अंतमुखी, जगतमुखी, चतुर्मुखी नहीं, क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो संसार पे भी ध्यान देता है, बहिर्मुखी। अपने आप में ही खोया सा नहीं रहता है, क्या है, सभी चीजें जानता है, समझता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उन्मीलन का विलोम शब्द बताइए। क्या अवमिलन है कि सुमिलन है, अनुमीलन है ना, या निमिलन है? क्या हो जाएगा? हाँ जी, आप लोग क्या कमेंट करते हो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होना है, डी ऑप्शन निमिलन हो जाना है विलोम शब्द उन्मिलन का। आगे बढ़े, सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। परिश्रम का विलोम बताइए। परिश्रम का विलोम क्या आश्रम हो जाना है, विश्रम हो जाना है, विश्राम हो जाना है, ये विश्रांत हो जाना है? क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाँ आश्रम हो जाएगा। कि वे परिश्रम कर रहे थे, परिश्रम करते हुए कहां पहुंच गए, आश्रम में पहुंच गए, तो नहीं होगा, है ना। विश्रम क्या है, तो शब्द नहीं बन रहा है। विश्रांत क्या है, नहीं है। परिश्रम करता है और विश्राम कर लेना चाहिए, यानी कि कठिन परिश्रम क्या है, अब किसकी जरूरत है, विश्राम की। विश्राम कर लीजिए कुछ देर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्स का तद्भव रूप क्या है, बच्चा, बाछा, बेटा, वत्स या शुद्ध? वत्स माने क्या होता है, वत्स माने क्या होता है बच्चे, वत्स का, हाँ वत्स कहाँ जा रहे हो, पहुंच गए। वत्स, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते, यानी बच्चे कहीं ना जाओ, यहीं रुको, अभी तो पढ़ना है, जब तक नौकरी नहीं लगेगी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। महुआ शब्द का तत्सम बताइए। महुआ, महुआ एक नाटक आता था, देखा आप लोगों ने, महुआ। ठीक है, क्या मधुप है, मधुक है, मधुकर है, मधवा है? महुआ शब्द का तत्सम बताना है। अब तत्सम तद्भव की बात करें तो तत्सम शब्द कैसे होते हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं हिंदी में। और तद्भव किसे कहते हैं, ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बदलकर प्रयोग में लिए गए हैं। राइट, तो बताइए तत्सम मधु, मधुक, मधुकर या मधवा? ठीक है, क्या हो जाएगा, मधुक हो जाएगा, मधुक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। मधुक और मधुकर भौरा का होता है। मधुक और मधुकर जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। भौरा देखा है कभी, देखा है कभी? चलिए, गेहूं शब्द का तत्सम बताना है। गोधुम है, गेहूं है, गोहूं है, गोहुम है, गोधुम है। गेहूं शब्द का तत्सम क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, गोधुम हो जाएगा। राइट जवाब आप लोगों का। सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण किसे कहते हैं, पहले तो ये बताइए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण क्या कहलाता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। राइट जी, अब क्या है इसमें विशेषण ढूंढना है आपको। क्या सुंदरता है, कवि है, भलाई है? नहीं, क्या है, विद्वान है। विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं, क्या है, विशेषता है व्यक्ति की, वो बहुत विद्वान है। ठीक है, तो आज के लिए आपके क्वेश्चन इतने ही। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।